अब इस बार आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है और उस रिंग के चलते आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इस रिंग से अगर हम x दूरी पर जाते हैं किसी पॉइंट P पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं कि जब भी हमें किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ क्या बोलता है, dV = μ/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r²। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं कि हमारा जो हम जिस लॉ का यूज करके इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो कौन सा लॉ है, सेम जो हमने लास्ट केस में यूज किया था, dV = μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r², जहां dl क्या होता है, वो स्मॉल एलिमेंट dl होता है जिसके चलते आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख रहे हो। तो अब इस केस में आपके पास एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग के चलते x दूरी p पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं अपना एलिमेंट डिसाइड करते हैं कि हमारा एलिमेंट कहां पर है। तो सपोज करो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट है dl, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट है, सर्कुलर एलिमेंट, सर्कुलर जो रिंग है उसका एलिमेंट है dl और इस dl के चलते हम सबसे पहले पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। बट एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रिंग है वो कुछ इस तरह से है, मतलब इसका प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से रिंग है और ये अगर ये रिंग है तो हमारा जो पॉइंट P है, रिंग कुछ इस तरह से है, आपको बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो पॉइंट P जो आपका यहां पर है और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपने dl एलिमेंट काटा है, dl का जो लेंथ, जो dl की डायरेक्शन होगी, जो करंट का डायरेक्शन होगा dl, वो किधर होगा, आगे की तरफ होगा, इस फ्रंट वाले प्लेन में होगा, ठीक है। और जो पॉइंट P है जो r दूरी पर है dl से, ये पॉइंट P अगर आपका dl इस वाले प्लेन में है तो ये वाला जो पॉइंट P होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो यहां पर dl और r के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, dl और r के बीच का एंगल यहां पर 90 डिग्री होगा। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि सपोज कीजिए ये आपका रिंग है, रिंग का जो प्लेन होगा वो रिंग कुछ इस तरह से प्लेन में होगा, वर्टिकल इस सामने वाले प्लेन में होगा जिस प्लेन में आप देख रहे हो। अब जो आपका पॉइंट r है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाले प्लेन में होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं। dl सामने की तरफ है जबकि r उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों dl और r के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो जब आप dV = μ/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r² के फार्मूला में आप यूज करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो चलिए यहां पर रख देते हैं, तो dV = μ0/4 पाई IDL sin 90 अपॉन r²। अब sin 90 की वैल्यू आपको बचपन से पता है, क्या होता है sin 90 का वैल्यू 1। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, dV की वैल्यू आ गया हमारा μ0/4 पाई IDL अपॉन r²। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड की बात कि जो आपका स्मॉल एलिमेंट dl है इसके चलते यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dV कितना होगा। बट dV का कुछ डायरेक्शन भी तो होगा। अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके dV का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो देखना कैसे हम निकालते हैं। dl का डायरेक्शन है सामने की तरफ, तो मैंने सामने की तरफ अपनी उंगलियों को रख लिया और r का डायरेक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो हम अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं, ये चारों फिंगर्स, इसको हम r की डायरेक्शन में इसको मोड़ते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो dV जो आपका डायरेक्शन, dV का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। फिर से आपको समझाता हूं, ये आपका रिंग है, रिंग में ऊपर वाला एलिमेंट dl है, dl में करंट इस डायरेक्शन में आपके सामने की तरफ आ रहा है, तो आपने करंट के डायरेक्शन में dl के डायरेक्शन में अपने चारों फिंगर्स को रख लिया और उसके बाद r जो आपका इसके जस्ट परपेंडिकुलर है उसकी तरफ आप इसको मोड़ोगे तो जो dv का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। dv यहां से एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल पर है। अब dv का अगर एंगल थीटा पर है dv, तो dv को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका dv sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया dv cos थीटा। अभी तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। पहले हमने क्या किया, dv का मैग्नीट्यूड लिखा, फिर हमने क्या किया, dv का डायरेक्शन देखा और क्योंकि dv जो है थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, तो हमने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dv sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट dv cos थीटा। अब ये जो एलिमेंट dl है, क्योंकि ये एक रिंग है तो इसका एक सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट dl नीचे पर भी होगा और इस दोनों में अंतर ये होगा कि जो नीचे वाला एलिमेंट dl होगा जिसके जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अगर dl में करंट बाहर की ओर आ रहा है, सपोज कीजिए अगर आपका ये रिंग है, रिंग आगे की तरफ, रिंग इस तरह से रखा हुआ है और dl आपने यहां पर काटा है, तो रिंग अगर dl में करंट सामने की तरफ आ रहा होगा तो इसका जो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा, जिसके जस्ट अपोजिट होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, वहां पर करंट अंदर की ओर जा रहा होगा। और अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट होगी, किस तरफ होगी। तो आप इस बार अपने उंगलियों को dl जो इसके सिमेट्रिकली अपोजिट है, अगर इसके डायरेक्शन में आप रखते हो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आप पता करने की कोशिश करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इसके सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के चलते। ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा एंगल। अगर आप इसको भी दो कंपोनेंट से ब्रेक करिएगा तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा आपका dv cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा dv sin थीटा। तो आप देख रहे हो कि जो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड dv बन रहा है उसका एक कंपोनेंट dv cos थीटा एक दूसरे को कट कर दे रहा है। आई रिपीट,
इस वाले एलिमेंट डीएल के चलते मैग्नेटिक फील्ड बना डीबी, इसको आपने दो कंपोनेंट से ब्रेक किया, डीबी sin थीटा डीबी cos थीटा। इसके जस्ट जो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है इसके चलते भी डीबी बना, पर इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, और डायरेक्शन को आपने जब दो कंपोनेंट से ब्रेक किया तो इसका जो डीबी cos थीटा वाला कंपोनेंट है इस वाले डीबी cos थीटा को कैंसिल कर दे रहा है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट एक दूसरे के डीबी cos थीटा को कैंसिल कर देगा, और फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी बनेगा, जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी बनेगा वो सिर्फ डीबी sin थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड करने से ही बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फाइनल आपका मैग्नेटिक फील्ड बी बनेगा वो डीबी sin थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड करके बनेगा। तो हम क्या करते हैं, डीबी का वैल्यू हमको पहले से पता है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बी क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे छोटे-छोटे एलिमेंट सबको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या बनेगा, रिंग बनेगा, रिंग का सर्कमफेरेंस ही आपको देगा। क्या होता है रिंग का सर्कमफेरेंस, अगर इसका रेडियस r है तो आपको सर्कमफेरेंस क्या मिल जाएगा 2 पाई r। तो आप यहां पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल सॉरी आई sin थीटा अपॉन r स्क्वायर इनटू 2 पाई कैपिटल r, 2 पाई कैपिटल r। अब ये जो sin थीटा इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, अगर आप यहां से sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो अगर आप sin थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i r इनटू कैपिटल R बाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू r। हमने क्या किया 2 पाई i को एक साथ लिखा 2 पाई i r और sin थीटा की वैल्यू को कैपिटल R बाई स्मॉल r कर दिया, ये रही आपकी sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। आया समझ में। अब ये जो r है स्मॉल r, ये क्या है, स्मॉल r इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो स्मॉल r की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये होती है अगर आपका एक सर्कुलर लिंक है, एक सर्कुलर लूप है और इसके चलते दूरी x पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये तब है जब इस रिंग में सिर्फ एक लूप, अगर ऐसे ऐसे n लूप्स होंगे तो आप इसी रिजल्ट को आप क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहां पर क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। आया समझ में। तो ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। अब इसमें दो स्पेशल केसेस हैं। दो स्पेशल केस क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो अब सोचना कि जब आप सेंटर पे आओगे तो ये जो पॉइंट P है सेंटर का लाई करेगा, तो जो x की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में 0 पुट कर दोगे तो आपको सेंटर ऑफ द रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो वही करते हैं। हमने कहा क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारा रिजल्ट आया है फाइनल रिजल्ट, इस रिजल्ट में x की वैल्यू 0 पुट करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट आपका आया b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, अगर यहां पर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप मिल जाएगा। तो पुट करिए x को अगर आप 0 रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r, ये तो 0 हो गया तो r स्क्वायर इनटू 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका r क्यूब बचेगा। अब ऊपर r स्क्वायर है नीचे r क्यूब है, कैंसिल होकर के सिर्फ आपका r बचा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप आया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n i अपॉन r। आया समझ में। तो इस तरह से हम सर्कुलर रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस और है। सपोज कीजिए आपको ऐसे पॉइंट B पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो जहां पर x बहुत बड़ा है, x जो है वो r से अगर आपका बहुत बड़ा हो जाए, if x is much greater than r, तो ये जो करंट इक्वेशन आपका आया था यहां पर आप r स्क्वायर को अज्यूम कर सकते हो 0। तो अगर आप r स्क्वायर को अज्यूम करिएगा 0 तो b क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर, r स्क्वायर आपका हो गया 0, क्या बचा x स्क्वायर इनटू 3/2, 3/2 का ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहां पर बचेगा x का क्यूब। आया समझ में। अब देखो, अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, इसी चीज को, ये जो पाई है इसको हम r स्क्वायर के साथ लिखने जा रहे हैं।
पाई आर स्क्वायर और यहां पर आपका 2 था। अगर आप पाई आर स्क्वायर को उस इक्वेशन में एक साथ लिख दोगे तो ये क्या देगा आपको? एरिया ऑफ द लूप देगा। एरिया ऑफ द लूप क्या होगा? सर्कुलर रिंग है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपका b का जो वैल्यू आया वो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2nia अपॉन x क्यूब। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कुलर रिंग के चलते किसी पॉइंट P पर, किसी जनरल पॉइंट P पर जो कि इस रिंग से x दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिराइव किया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ni r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। उसके बाद हमने एक केस लिया, अगर ये पॉइंट P इसके सेंटर पर ही लाई करेगा तो कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू 0 कर देंगे। फिर हमने एक केस लिया जहां आपका x जो है वो रिंग से बहुत ज्यादा दूर होगा, रिंग के रेडियस से x की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, और वहां पर हमने वैल्यू निकाला b = म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ni अपॉन x क्यूब। आई होप कि आपको समझ में आया हो।